जी बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। ठीक है कि ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं और प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और एनिमल में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। तो बेटा जी वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कि किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में किसी भी चीज़ का जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्ट की जो है वो ज़रूरत क्या है, यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो पहली बात है मैं बता रहा हूँ ट्रांसपोर्ट एनिमल के लिए कैसे ज़रूरी है। तो बेटा जी देखें, जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो जाती है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे वो डाइजेस्ट होती है, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ही तमाम के तमाम बॉडी पार्ट्स में जाती है। और हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वर्क करता है बेटा जी वो है हमारा ब्लड। ठीक है, यानी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में, और ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक से तमाम बॉडी पार्ट्स में। अगर बेटा जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो आपकी जो फूड जो डाइजेस्ट हुई वो वहीं पर इंटेस्टाइन में ही पड़ी रहे, ठीक है, और जो है और स्टमक में पड़ी रहे, बाकी बॉडी पार्ट्स को जो है वो नहीं मिलेगी फूड और एनर्जी। इसी तरह वेस्ट मटेरियल पूरी बॉडी से जो है वो एक कलेक्टिव होता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ही जो है वो बेटा जी किडनी में आता है और फिल्टर होकर यूरिन बनता है और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो जो चीज़ जहाँ जहाँ चाहिए है वहाँ वहाँ पर पहुँचा दी जाए। नेक्स्ट है प्लांट्स। तो बेटा जी इसी तरह प्लांट्स में भी जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट में, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ही ऑल बॉडी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सिर्फ जो पौधे पानी अब्जॉर्ब करेंगे वो सिर्फ जड़ों को ही नहीं ज़रूरत, बल्कि उसके लीव्स को भी ज़रूरत है, ब्रांचेस को भी ज़रूरत है, स्टेम को भी ज़रूरत है, हर जगह पर उसकी ज़रूरत है। तो वो अपने टारगेट एरिया तक, यानी जहाँ जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वो किसके ज़रिए जाती है बेटा जी, वो जाती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए। ठीक है, तो अब पौधों में जो है वो ट्रांसपोर्ट, इसी तरह जो फूड बनती है, ठीक है, पौधों में वो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए ही बॉडी के हर पार्ट तक जो है वो भेजी जाती है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि पौधों में जो दो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, एक वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरे नंबर पर हमारे पास प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ होती है, प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर, और वाटर के अलावा जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट होती है। वाटर पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है? कह रहा है चूँकि पौधे की लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के जितने भी रिएक्शंस हैं, लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शन, वो सारे एक्वस मीडियम में होते हैं। उसके अलावा पौधों में जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। तो पानी की ट्रांसपोर्ट पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो पत्तों तक जाए जड़ों से, ठीक है, और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो सके। क्यों? क्योंकि पौधों में जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पर होती है बेटा जी, वो होती है हमारे पौधों के जो है वो लीव्स में। ठीक है, तो रूट से जो है वो लीव्स में पानी जो है वो किसकी मदद से जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए। इसके अलावा टर्गर प्रेशर, बेटा जी पौधों में टर्गर प्रेशर भी पानी के ज़रिए ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो पौधे के जितने भी हर्बेशियस पार्ट हैं, यानी जो नए पत्ते हैं, नई ब्रांचेस हैं, उनकी टर्जिडिटी के लिए, उनके बिल्कुल टर्जिड रहने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पानी। तो जड़ से पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए उन रूट्स तक जाएगा, उन लीव्स तक और उन ब्रांचेस तक जाएगा तो वो टर्जिड रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा जो पानी है वो प्रिवेंट विल्टिंग, यानी पौधे को मुरझाने से बचाता है। आपने देखा अगर हम पौधे को एक दो दिन, छोटे पौधे हैं हर्बेशियस प्लांट, उनको पानी ना दें तो एक दो दिन बाद जो है वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, उनके पत्ते जो हैं वो ढीले होना शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस ढीली होना शुरू हो जाती हैं। तो ये पानी जो है वो उस चीज़ को बचाता है। इस वजह से पानी का जो है वो पौधे के हर सेल तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पानी जो है वो प्लांट्स के सेल में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर पौधे में पानी जो है वो नहीं जाएगा तो प्लांट्स के अंदर जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और सारी लाइफ एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। इस वजह से पौधों के हर सेल तक जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बेटा जी हमारे पास है कि पौधों में पानी अब्जॉर्ब होता कैसे है।
ठीक है। पौधों में जो है वो पानी अब्जॉर्ब होता कैसे है? तो बेटा जी इसमें हमारे पास सिंपल जो कहानी है वह है कि लैंड वाटर यानी ज़मीन वाला जो पानी है वो अब्जॉर्ब होता है अपने साथ मिनरल्स को लेकर। ज़मीन वाला जो पानी है वो अपने साथ जो है वो मिनरल्स को लेकर अब्जॉर्ब हो जाता है रूट में। रूट से जो वाटर है वो जाता है स्टेम में और स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस के जरिए जो है वो कहाँ चला जाता है? लीव्स में यानी पत्तों में। अब कैसे पानी जो है वो रूट्स में अब्जॉर्ब होता है और वहाँ से स्टेम और ब्रांचेस और लीव्स में जाता है, ठीक है, उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन ये नीचे डायग्राम में बेटा जी मैंने बनाई है कि बिलफर्ज ये आपके पास एक सादा सा जो है वो प्लांट है, ठीक है, ये उसकी रूट्स हैं और ये उस रूट्स के ऊपर जो है वो रूट हेयर्स हैं। इन रूट हेयर्स को जो है वो बड़ा करके इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये असल में एपिडर्मस की ही आउटग्रोथ होती है। एपिडर्मस ही जो है वो आउटग्रोथ बनती है तो वो रूट हेयर हो जाता है। रूट हेयर के स्ट्रक्चर को मज़ीद बढ़ा करके देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है बेटा जी हमारे पास कि उसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बेटा जी कहते हैं एपिडर्मस। क्या कहते हैं? एपिडर्मस, जो कि सिंगल सेल वाली होती है, ठीक है। उससे अंदर हमारे पास 2 या 3 लेयर्स के सेल्स की एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर मजीद हमारे पास जो है वो एक लेयर होती है जिसका नाम है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर हमारे पास क्या है बेटा जी? एंडोडर्मस। और एंडोडर्मस के अंदर हमारे पास 2 जो है वो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। बाहर वाली साइड पर फ्लोएम होती है, अंदर वाली साइड पर जाइलम होती है। तो आपका पानी जो है वो एपिडर्मस से, आपका जो बेटा जी वाटर है वो एपिडर्मस से जो है वो ऐड होता है, कॉर्टेक्स में जाएगा, एपिडर्मस से वाटर कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से बेटा जी पेरिसाइकल से गुजरेगा और वहाँ से एंडोडर्मस से होता हुआ आपकी जाइलम वेसल में, और जाइलम वेसल से फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आपकी जाइलम वेसल बिल्कुल यहाँ से पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, आपके स्टेम में जाएगा, स्टेम से जो है वो ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से जो है वो लीव्स तक जो है वो पानी जाएगा और लीव्स में फोटोसिंथेसिस वगैरह होगी और वहाँ पर फूड बनेगी। अब फूड चूँकि लीव्स में बनती है तो वहाँ से वो नीचे की तरफ आनी है स्टेम और ब्रांचेस की तरफ, और जो है वो बाकी पार्ट्स की तरफ, रूट्स की तरफ। तो वो बेटा जी किसकी मदद से आती है? जाइलम के बाहर जो फ्लोएम होती है, जाइलम के बाहर जो फ्लोएम होती है वो फूड को ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आती है। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि जाइलम से वाटर कंडक्ट होता है और फ्लोएम से बेटा जी फूड जो है वो कंडक्ट होती है। ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लांट्स में कैसे होती है, ठीक है, और ये सादा सी उसकी डायग्राम थी, ठीक है। अगर आप लोगों को बेटा जी इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोगों ने मेरे से जो है वो कमेंट में पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।